हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था पटवारी के ऊपर। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी ये थी कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाएं और टेस्ट कैसे दें। तो मैं आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ के नाम बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक तो हो गई बूस्टर एकेडमी। तो बूस्टर एकेडमी में क्या होगा कि आपको टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज भी नहीं, बेसिकली वो सब्जेक्ट वाइज पेपर करवाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे एक बार आपको राजस्थान पॉलिटी दे दी जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जो आपको एक हफ़्ता मिलेगा उसमें आप पूरा उस चीज़ को कवर कर लो। जैसे राजस्थान पॉलिटी है तो राजस्थान पॉलिटी को कवर कर लो, उसके MCQ लगा लो और संडे को उसका पेपर दे दो। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको पता भी चल पाएगा कि आपको कितना आता है। सेकेंड टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूँ तो एक टेस्ट सीरीज़ है क्वालिटी एजुकेशन की। उनका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है, तो अगर उसमें आपके कम नंबर आते हैं तो भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो थोड़े हाइयर लेवल के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन में क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और जो भी ये टेस्ट सीरीज़ हैं इनमें स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज रहता है और लास्ट के जो पेपर्स होते हैं 3-4 पेपर वो फुल लेंथ भी होते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पेपर दोगे तो आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। और ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो सब्जेक्ट सेम टॉपिक से हो रही होती है। जैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो प्राग ऐतिहासिक काल वहीं से स्टार्ट होता है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह। तो स्टार्टिंग वाला सभी का टॉपिक सेम ही होता है लगभग। तो एक मतलब आपको एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लेनी है। जब आप एक टेस्ट सीरीज़ लोगे तो आपका क्या होगा, आपको लगेगा सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पर जब एक से ज़्यादा लोगे तो आपको लगेगा कि इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, उनका भी टॉपिक वाइज ही होता है, पर उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि उसमें कुछ 5,000 10,000 इतने लोग पेपर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको कंपटीशन पता चलता है। टेक्स्ट बुक का तो मैं कहूँगी कि आप लेके ही रखें, क्योंकि काफ़ी सस्ता भी है। ईयरली का पास आप ले लें, जिसमें से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी इसे पेड प्रमोशन ना समझे। ये मैंने खुद दिए हैं पेपर, ये सब इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। टेक्स्ट बुक का लेंगे तो उसमें आपको रैंक भी पता चलेगी और आपका एनालिसिस भी पता चलेगा। तो आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ लगानी है, अभी से लगानी है। आपका उससे क्या होगा, सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे और जैसे जैसे सिलेबस कवर होगा आप टेस्ट दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाओगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि इतना वास्ट सिलेबस है पटवारी का, जो कि एक RS के बराबर है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने 2021 में पेपर दिया था तो मैंने राजस्थान GK तो पूरी पढ़ी थी, पर इंडिया GK को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। फिर भी मेरे 13 नंबर ही कम थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस छूट जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा छूटा है तो आप पूरा सिलेबस छोड़ के चले जाएं, नहीं। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें, और अगर कुछ पार्ट छूट जाता है तो उसके MCQ लगा के जाएं दिशा की बुक से। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो यही था टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।